अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का मेरा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक है इंट्रांजिटिव वर्ब। आपसे अक्सर कुछ लोग फ़िक्रे पूछते होंगे ऐसे, जैसे ही गोज़ टू स्कूल इसका पैसिव बनाकर दिखाएं, या ही गेट्स अप इसका पैसिव आप बनाकर दिखाएं। मतलब कुछ ऐसे फ़िक्रे दिए जाते हैं टेस्ट करने के लिए कि आप इनका पैसिव बनाकर दिखाएं, और फिर वो आपसे नहीं बनते। उसकी क्या वजह है? ये कौन से फ़िक्रे हैं, ये कौन से वर्ब हैं जिनका पैसिव नहीं बन सकता? आज इसी चीज़ को देखेंगे। इसको कहते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। इनका मतलब जैसे आपको मालूम है एक प्रीफिक्स है, जिस लफ्ज़ से पहले इन लग जाते हैं, इनकम्प्लीट कह लें, या आप जिस लफ्ज़ से पहले इन लगा दें तो वो नॉट कर देता है। इसी तरीके से इंट्रांजिटिव जिनका पैसिव नॉट है, यानी कि नहीं बन सकता, क्योंकि उनके साथ ऑब्जेक्ट ऐड नहीं हो सकता। नंबर 1 पॉइंट ये है, दे कांट टेक अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनके साथ ऑब्जेक्ट नहीं ऐड हो सकता। ये नहीं कह रहा कि ऑब्जेक्ट होता नहीं है उस फिक्रे में, बल्कि आप लगा ही नहीं सकते। ट्राई कर देख लें। सेकेंड पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो मैंने डिफ़ाइन करने के लिए क्रिएट किया अपने सेंस के मुताबिक, जो सबसे ज़्यादा कॉमन नज़र आ रहा होता है मुझे। ये हर दफ़ा नहीं, लेकिन आलमोस्ट 95% यही फार्मूला अप्लाई होगा जो मैं अब आपको डिफ़ाइन कर रहा हूँ। ये बुक्स में या आगे पीछे कहीं नहीं लिखा हुआ, ये मेरी ज़ाती एक ऑब्जर्वेशन है ईजी करने के लिए, कि मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है कि असल में दे हैव अ प्रेपोजिशनल फ्रेज़। इनके साथ जो इंट्रांजिटिव वर्ब है, इनके साथ एक प्रेपोजिशनल फ्रेज़ लगा हुआ होता है। आपको वो ऑब्जेक्ट नज़र आ रही होती है, लेकिन वो प्रेपोजिशनल फ्रेज़ है। अब वो क्या है वो मैं आगे डिफ़ाइन करता हूँ। आगे देखें, दे डोंट आंसर व्हाट एंड होम। थर्ड पॉइंट ये है कि ये वो वर्ब होते हैं, ये आपको जवाब नहीं देते कि क्या या कौन किसको, ये इसका जवाब नहीं देंगे। ये क्या है, ये भी अभी एग्जाम्पल में क्लियर हो जाएगा। अब ज़रा गौर करें, अगर मैं लिखता हूँ ही गोज़, अब यहाँ पर जो मैंने एग्जाम्पल लिखी है ही गोज़, आगे फिर मैंने ऑब्जेक्ट, आपको लग रहा है कि ये ऑब्जेक्ट है। अगर मैं कहूँ इसके साथ आप ऑब्जेक्ट लगाएं, तो आप सबसे पहले ही गोज़ टू स्कूल, ही गोज़ टू द पार्क, ही गोज़ टू हिज आंट होम। आप जो भी फिक्रा गो का लगाएंगे, आपको उसके साथ ये टू लाजमी लगाना पड़ेगा, या कोई ना कोई प्रेपोजिशन। ही गोज़ के साथ आपको कुछ ना कुछ, जब भी ऑब्जेक्ट ऐड करेंगे तो वो प्रेपोजिशन के साथ होगा। तो यही प्रेपोजिशनल फ्रेज़ कहलाती है। तो मैंने कहा कि अगर किसी लफ्ज़ से पहले जो आप ऑब्जेक्ट समझ रहे हैं स्कूल को, अगर ये ऑब्जेक्ट है तो इसके साथ टू नहीं आना चाहिए। याद रखें, किसी भी ऑब्जेक्ट से पहले जब प्रेपोजिशन लग जाती है तो वो फिर उसको ऑब्जेक्ट नहीं रहने देती, वो उसको कुछ और ही बना देती है। यूजुअली वो प्रेपोजिशनल फ्रेज़ बन जाता है, और वो प्रेपोजिशनल फ्रेज़ ऑब्जेक्ट नहीं होता। एक और एग्जांपल देखें, ही वॉक्स, वो चलता है। अगर मैं आपको कहूँ इसके साथ कोई ऑब्जेक्ट लगा कर दिखाएं, आप ये कहेंगे ही वॉक्स इन द गार्डन, ही वॉक्स इन द स्ट्रीट, ही वॉक्स स्लोली, ये एडवर्ब हो गया। ही वॉक्स क्विकली, आप जो मर्जी जोर लगा रहे हैं, आपको इसके साथ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगी। तो यही वजह है कि ये एक इंट्रांजिटिव वर्ब है। आप इसके साथ ये प्रेपोजिशन लगा रहे हैं, और जिस लफ्ज़ से पहले प्रेपोजिशन आ जाए वो ऑब्जेक्ट बचता ही नहीं है, तो ये गार्डन ऑब्जेक्ट नहीं बचा। अब इसके बरक्स एक ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब बहुत ईजी है, उसमें आप देखें ही राइट्स। अगर मैं इतना बोलूँ ही राइट्स अ बुक, अ लेटर, अ कॉपी, वटेवर, आप राइट के बाद डायरेक्ट एक ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं, आपको कोई प्रेपोजिशन की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि वो एक ट्रांजिटिव वर्ब है। और जो सेकंड पॉइंट था, यहाँ पर मैंने लिखा था कि दे आंसर व्हाट एंड हूम। जो आपका ट्रांजिटिव वर्ब होता है, ये आंसर करता है व्हाट एंड होम का। इन ट्रांजिटिव में ये आंसर नहीं मिलेगा आपको। जैसे आप देखें, ही राइट्स व्हाट, अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अ लेटर। इसी तरीके से दे स्पीक व्हाट इंग्लिश, दे स्पीक उर्दू। आप ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव को चेक करना चाह रहे हैं तो देख लें, अगर कोई वर्ब व्हाट और होम का आंसर दे रहा है, क्या, कौन, किसको, ये जवाब दे रहा है, तो वो ट्रांजिटिव है। अगर वो नहीं दे रहा तो वो इंट्रांजिटिव है। और अगर फिर भी क्लियर नहीं हो रहा, तो याद रखें कोई ऑब्जेक्ट जिसके साथ आपको प्रेपोजिशन लगानी पड़ रही है और आप उसे ऑब्जेक्ट समझ रहे हैं, वो ऑब्जेक्ट नहीं है, और वो फिर इंट्रांजिटिव वर्ब भी है जिसके साथ आपको कोई ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा और आपको प्रेपोजिशन की ज़रूरत पड़ रही है। अगर ये लेक्चर आपको मेरा पसंद आया और आप मेरे मज़ीद वीडियो लेक्चर ग्रामर के हवाले से पार्ट ऑफ स्पीच की डिटेल देखना चाह रहे हैं, तो मेरा यूट्यूब चैनल सैयद अली रज़ा काज़मी लाजमी सब्सक्राइब करें। इसके अलावा अगर आप मुझसे 1-to-1 ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करना चाह रहे हैं दुनिया के किसी भी कोने से, आपकी स्क्रीन पर मेरा नंबर मौजूद है, आप रब्ता कर सकते हैं। जहाँ पर फ़ीमेल स्टूडेंट्स के लिए फ़ीमेल टीचर्स भी मौजूद हैं, आप आज ही रब्ता कर सकते हैं और अपने कोर्स का आगाज़ कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।